हेलो, कैसे हैं आप? आज आपको बधाई देनी थी। आज आपने फेसबुक में भी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने संदेश भी दिया। रिद्धि सिद्धि प्रवाह को 51 दिन पूरे हुए और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक बार फिर कहूँगा, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अलंकार की श्रृंखला चल रही है। कल अनुप्रास पे बात की थी। मेरे पास YouTube में और Facebook में अनेक प्रशंसकों के, विद्यार्थियों के, उत्सुकों के, जिज्ञासुओं के संदेश मिले। मैं एक संदेश चर्चा करना चाहूँगा। बरेली से हमारा एक प्रिय विद्यार्थी सिद्धार्थ पांडे हमारा एक ऐसा दर्शक और श्रोता है जो मेरे वीडियो को आद्यांत, ऐसा लगता है प्रारंभ से लेकर और अंतिम क्षण तक केवल देखता ही नहीं है, बल्कि एक एक बिंदु को ऐसा लगता है कहीं नोट कर लेता है और उसके बाद उसकी समीक्षा हृदय को बड़ा आत्मतोष प्रदान कराती है। मुझे गर्व है ऐसे विद्यार्थी पर। उसकी एक सलाह थी। सलाह ये थी कि सर, आपने अनुप्रास अलंकार बताया, इसके भेदों पे चर्चा कर लीजिए और अच्छा होगा। आपने संक्षेप कर दी। बिल्कुल सही बात है। मैं उस संदर्भ में अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, हमारे साथ कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के असंख्य विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार केवल परिभाषा और उदाहरण, भेदों की चर्चा ही नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। मैं एक बार अनुप्रास यमक श्लेष हो जाए, फिर इसके बाद प्रयास करूंगा कि एक दिन अपने उन विद्यार्थियों के लिए जो नेट कर रहे हैं अथवा जो शिक्षक हैं, उन्हें उन भेदों के बारे में चर्चा कर लूँ। धन्यवाद। आज मैं यमक अलंकार की बात करता हूँ आपसे। यह शब्दालंकार का दूसरा भेद है। मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी किसी समय, एक शब्द पुनि पुनि फिरे और पुनि पुनि अर्थ नवीन। यमक अलंकार है वही, कहते सुकवि प्रवीण। कविता से पंक्ति थी, एक शब्द पुनि पुनि फिरे। अगर एक शब्द बार बार आ जाए, एक शब्द पुनि पुनि फिरे, फिरने का मतलब आवे, पुनि पुनि माने बार बार। एक शब्द जब कविता में बार बार आए और पुनि पुनि अर्थ नवीन, और जितने बार आए उतने बार अर्थ नया हो, अलंकार है यमक। वो यमक अलंकार है। कहते सुकवि प्रवीण, प्रवीण नाम के किसी कवि ने कहा होगा। मैं परिभाषा लिखता हूं आपके लिए। काव्य में जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां यमक अलंकार होता है। ध्यान देंगे, काव्य में, कविता में जहां पर भी एक शब्द की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार में हमने शब्द की बात नहीं की थी। हमने कहा था एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहां वर्ण की बात थी, यहां शब्द की बात है। शब्द क्या है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे काव्य एक शब्द है, में एक शब्द है, जहां एक शब्द है, एक शब्द है, शब्द एक शब्द है, जितने सब शब्द हैं, कोई भी हम जितने बोलते हैं सारे शब्द होते हैं। कविता में ऐसा कोई एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। आवृत्ति माने आना। जिस कविता में कोई एक शब्द ऐसा हो जो कई बार आया हो, लेकिन उसने कहा एक से अधिक बार हो, जब आप कहें हो गई, हमने कह दिया राम राम। लेकिन यहां यमक अलंकार नहीं है। एक शब्द एक से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार अर्थ में भिन्नता पाई जाए।
अर्थ में भिन्नता पाई जाए। भिन्नता माने अलग। यदि हमने 2 बार राम राम कहा है तो यमक नहीं है, शब्द तो 2 बार आया लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। वो कहता है शब्द भी 2 आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कितने बार भी आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार जितनी बार आया हो उसका अर्थ अलग अलग हो। 1-2 उदाहरण देखते हैं आपके लिए। पहले सहज उदाहरण छोटे से बच्चों के लिए समझने के लिए ध्यान देंगे आप। एक उदाहरण देते हैं आपको। उधव योग योग हम नाही। सूर की पंक्ति है। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, उद्धव को समझा रही हैं, कहती हैं उद्धव, जब उद्धव ने योग साधना की चर्चा की प्रेम हटा करके, तो वो कहती है उद्धव योग योग हम नहीं। अब आप देखिए परिभाषा को, एक शब्द एक से अधिक बार आए, यहां पर योग शब्द जो है वो 2 बार आया है। ये भी योग है और ये भी योग है। अब दोनों का अर्थ देख लेते हैं। गोपिकाएं कहती है उद्धव हम आपके योग के, योग योग साधना अष्टांग योग जो उद्धव देने आए थे, निराकार का ज्ञान, हम आपके योग के योग नहीं हैं। इस योग का अर्थ जो है होगा योग्य। हम आपके योग के योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं हैं। स्पष्ट हो गया होगा। उद्धव योग योग हम नहीं। हे उद्धव मैं आपके योग्य के काबिल नहीं हूं, क्योंकि योग योग 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। आपने नोट कर लिया होगा, आप तुरंत नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए उदाहरण। जगती की मूक प्यास। मैं पहले छोटे उदाहरण लिख रहा हूं, कक्षा 10-12 के बच्चों के लिए काफी हो, इतना ही चाहते हैं। जगती की मूक प्यास। अब बता सकते हैं ना यहां शब्द कौन सा बार बार आ रहा है? जगती। अब देखें, जगती की मूक प्यास। जगती जग जाती है, इस जगती का अर्थ हुआ जग जाना, जाग जाना। जगती क्या जग जाता है? जगती माने धरती। एक अर्थ जगती का माने जग जाना है और दूसरी जगती का अर्थ है धरती। गर्मी है, ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण पूरी धरती बेचैन है, व्याकुल है, प्यासी है। जगती की मूक प्यास, धरती प्यासी हो उठती है। दोनों जगती का अर्थ अलग अलग, इसलिए अलंकार कौन सा हो गया? यमक अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं। उतने तारे नहीं गगन में, उतने तारे नहीं गगन में जितने तुमने तारे। अब आप, बड़ा आसान है। तारे शब्द 2 बार आ रहा है, आवश्यक नहीं बिल्कुल अगल बगल हो, 2 बार आया है पंक्ति में। दोनों तारे का अर्थ अलग हो गया। भक्त कह रहा है भगवान से, हे भगवान उतने तारे नहीं गगन में, इस आकाश में, आसमान में इतने तारे हैं मगर इनकी गिनती नहीं हो सकती। उतने तारे, लेकिन वो कहता है भगवान इन तारों की भले गिनती हो जाए जो आकाश के हैं, लेकिन यहां पर दूसरे तारे का अर्थ है, एक तारे तो स्टार हो गया जो आसमान में तारा चमकता है, और दूसरे तारे का अर्थ हो गया तार देना, मोक्ष दे देना, मुक्ति दे देना, कल्याण कर। लोग कहते नहीं है वो तर गए। जितने तुमने तारे, हे भगवान जितनों का उद्धार आपने कर दिया है, जितनों को मोक्ष आपने दे दी है, जितनों को आपने तार दिया है, वो संख्या ज्यादा है, आकाश के तारों की संख्या कम है। स्पष्ट हो गया होगा। यहां तारे तारे और दोनों तारों का अर्थ अलग अलग है। एक उदाहरण छोटा सा और देता हूं, फिर बड़े उदाहरण की ओर बढ़ूंगा। एक छोटा उदाहरण और देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार है। शरद ऋतु का वर्णन है, बरसात के बाद आती है।
जब बरसात में सावन भादों के महीने में बहुत पानी बरसता है, लोग परेशान हो जाते हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते। और जब कुंवार का महीना आता है, अश्विन का महीना आता है, कुंवार कार्तिक शरद ऋतु कहलाती है, आसमान खुला हो जाता है, चारों तरफ सुंदर हवा है। कहता है काली घटा का, जो काली काली घटाएं थीं, यहाँ घटा का मतलब घटाएं बादल, काली घटा का घमंड, जो बड़ा गर्व था मैं किसी समय बरसात कर दूंगी। मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, छत पर लेटने जाया करते थे। आज हवा आ रही है, बादल नहीं है, और अचानक सोते सोते पानी बरसने लगता था। कब पानी बरसने लगे तो काली काली घटाओं का घमंड, एक घटा बादल हो गया और दूसरा घटा का घमंड, घटा माइनस हो गया, कम हो गया, घट गया। तो दो बार घटा आया और दोनों बार घटाओं का अर्थ अलग अलग है। एक वो उदाहरण दे रहे हैं जो सबने याद कर रखा है, समझाते हुए बोर्ड पर आपको ध्यान देंगे। बड़ा प्रसिद्ध दोहा बिहारी का, बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और सबने याद किया है। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। दोहे का दूसरा चरण हो गया, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग, वा पाए बौराए। ध्यान देंगे, कनक कनक ते 100 गुनी, दो बार कनक आया है। एक कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ तो सोना हो गया, कनक सोना, स्वर्ण जिसे कह सकते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। ध्यान देंगे, कहता है कनक कनक ते 100 गुनी, धतूरे से सोने में और सोने से धतूरे में 100 गुनी। क्या 100 गुनी? मादकता। मादकता का अर्थ होता है नशा। आप भी चौंक जाएंगे। कहता है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। सोने से धतूरे में 100 गुना नशा ज्यादा है और धतूरे से सोने में 100 गुना नशा ज्यादा है। अजीब बात है, कैसे? अगली पंक्ति देख लेते हैं। बोले या खाए बौरात जग, या खाए, खाया किसको जाएगा? सोना खाया नहीं जाएगा, धतूरा कुछ लोग खा लेते हैं, कहा जाता है पागल हो जाते हैं जो खाते हैं। या खाए बौरात जग, इसको खा लेने से संसार पागल हो जाता है, हम सब जानते हैं। धतूरा खा लिया जाए मस्तिष्क विकृत हो जाता है। लेकिन आगे कहता है वाह पाए बौराए, कनक माने सोना, सोना को पाने से बौरा जाता है, पागल हो जाता है। कैसे भैया? जो देखते हैं, बात लगभग 42-43 साल पुरानी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं विद्यार्थी था इलाहाबाद में, उन दिनों अखबार में न्यूज़ें आया करती थी। एक दयाराम नाम का रिक्शे वाला था, बहुत गरीब था। मैं आपको समझा रहा हूँ नशा कैसे होता है सोने में। दयाराम नाम का वो भिखारी कहें या रिक्शे वाला, कुछ लोगों ने लिखा रिक्शे वाला था, अखबारों में आया था। उसे टीबी हो गई। उस जमाने में टीबी एक खतरनाक रोग होता था, क्षय रोग कहलाता था, निरंतर शरीर गिरता जाता था। किसी डॉक्टर के यहाँ पड़ोस में इलाज करा रहा था। डॉक्टर साहब ने कुछ दिन तो इलाज करते रहे, पैसा नहीं था उसके पास, किसी प्रकार चलाते रहे, सब गरीब आदमी है, बहुत महंगा इलाज नहीं है। उस जमाने में लॉटरी टिकट बिका करते थे, और मुझे याद है महंगी वाली लॉटरी 1 रुपए की और जो सस्ती आती थी वो 50 पैसे की। उस रिक्शे वाले ने किसी कारणवश एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। खूब लोग लॉटरी टिकट खरीदते थे और लॉटरी निकलती थी। उस समय लखपति बन जाओगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मिल जाएंगे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, 1 लाख 2 लाख कोई कीमत नहीं है। अचानक हुआ ये, उस दयाराम की 7 लाख की लॉटरी निकल आई। लॉटरी कंपनी जो थी लखनऊ की कोई थी, वहाँ के एजेंट आए, तो जब उनको पता लगा ये आदमी बीमार है, इसको अगर बताया जाएगा कि 7 लाख तुम्हारे पास आ गए हैं तो ये घबरा जाएगा, बीमार पड़ सकता है, न सहन कर पाया। तो लोगों ने एक प्लान बनाया। उस समय जो आपके 45 साल पुराने लोग इलाहाबाद के हों वो बताएंगे इस घटना को। अचानक क्या होता है कि डॉक्टर के पास लोग पहुंचे
और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब दयाराम आप क्या दवा कराता? हाँ कराता। तो क्या समस्या हो गई? कहने लगे उसकी 7 लाख की लॉटरी निकली है। चलो अच्छी बात है, अच्छा इलाज हो जाएगा और गरीब है, अपना मकान ले लेगा। उनका मगर डॉक्टर साहब उसको बताना, उसका दिल कमज़ोर हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये काम आप उसको बताएंगे। शाम को दयाराम आया। डॉक्टर साहब ने अपने सारे मरीज़ धीरे धीरे करके निपटा दिए और आखिरी में दयाराम का नंबर आया। दयाराम आओ। और वो भी सोचा आज कितनी देर क्यों लगा रहे हैं डॉक्टर साहब दवा देने में। बोले दयाराम तुम बहुत गरीब हो ना। डॉक्टर साहब ने भूमिका बनाई, तुम बहुत गरीब हो ना। कहने लगा साहब गरीब जरूर हैं मगर आपका पैसा रोकेंगे नहीं। अरे बोले छोड़ो यार दयाराम, क्या विस्तार की बात करते हो, हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ दयाराम, अगर मान लो तुम्हारी 7 लाख की लॉटरी निकल आए तो तुम क्या करोगे? मुस्कुराया। बोला डॉक्टर साहब हफ्ते 2 हफ्ते में लॉटरी टिकट ले लेते हैं, हम गरीबों की 7 लाख की लॉटरी कहाँ निकलने वाली है, हम इतने भाग्यशाली कहाँ। उसने कहा मान लो निकल आए तो क्या करोगे? दयाराम ने जवाब दिया अगर 7 लाख की लॉटरी निकल आई डॉक्टर साहब तो मैं 3.5 लाख आपको दे दूंगा। साथियों डॉक्टर साहब ने कहा 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, और डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक पड़ गया। ये घटना उस समय की थी, उसे कुछ नहीं हुआ। हुआ खाए बौरात जग। डॉक्टर साहब को तो मिला भी नहीं था, खाली 3.5 लाख सुन लिए और बौरा गए। बौराने का मतलब यहाँ ये जिसके पास पैसा हो जाता है वो सीधा आदमी बात नहीं करता था। तो कनक कनकते 100 गुनी, सोने से धतूरा 100 गुना ज़्यादा। क्या ज़्यादा उसमें? मादकता, नशा अधिक है या खाए? अरे भाई धतूरे खाने से कोई पागल होता है, लेकिन सोना पाने के बाद बौरा जाता है। बड़े बड़े मंत्री अधिकारी जिनके पास पैसा होता है बात भी तो नहीं करते निर्धनों से। ये गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। तो ये उदाहरण एक आपने हमने भी याद किया था किसी टाइम, हो सकता है मुझे पूरा न याद हो। भूषण की एक कविता थी, उसकी एक एक लाइन लोग लिख दिया करते थे। भूषण ने शिवाजी के राज्य में विपरीत स्थिति आने पर बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। अधिकांश शिक्षक खाली एक लाइन लिखा देते हैं 3 बेर खाती थी वे। है कविता का अर्थ क्या? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची गगनचुंबी महलों में रहती थीं रानियां, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। अरे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, आज छिपना पड़ रहा है, ऊंची ऊंची गुफाओं में चले गए। कंदमूल भोग करें, किसी समय मेवा खाकर रहती थी, आज इतनी गरीबी आ गई है कि कंदमूल भोग करें, जड़ पा करके। कंदमूल फल जो होता है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग। अरे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। जो 3 बेर का मतलब 3 टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मान लेते हैं सामान्य रूप से। 3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाना खाया करती थी, आज 3 बेर खाती हैं। उन्हें 3 बेर के फल भी खाने को नसीब नहीं है। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। यहाँ भूखन भूखन 2 बार आया। एक भूखन का अर्थ है भूषण, गहना। भूखन शिथिल अंग, अरे जिनके आभूषणों के कारण शरीर शिथिल हो जाता था, 1 किलो 2 किलो 4 किलो सोना पहने रहती थी, आज क्या हो गया है? भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। आज भूख के कारण उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, दुबले पड़ गए। अरे बिजुन डुलाती थी वे बिजुन डुलाती हैं। बिजुन डुलाने का मतलब जिनके ऊपर कभी बिजुन माने पंखा डुलाया जाता था, दासियां आज बिजुन डुलाती हैं, वे स्वयं पंखे की तरह हिल रही हैं। एरे शिवराज वीर तेरे त्रास ऐसो भाव, नग्न जलाती थीं वे नग्न जलाती हैं। जो नग जला हुआ कपड़ा पहनती थी, आज नग्न वस्त्र से रहित जाड़े की रातें काट रही। मुझे लगता है मैंने 4-5 उदाहरण बताए। आज का होमवर्क आपका ये है कि आप निश्चित रूप से 2-2 अलंकार वो ढूंढेंगे जो मैंने ये नहीं बताए। एक और, मैं अलंकार समाप्त होने के बाद एक दिन आपका लाइव क्लास लूँगा। बहुत लोग जानकार अपने पे प्रश्न बना के रखिएगा और उसमें आपसे बातचीत करेंगे। आज के यमक अलंकार को मैं विराम दे रहा हूँ। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ, और जितने बार अर्थ आए उतने बार उसका शब्द आए उतने बार अर्थ अलग होता है। बाय। आज का काम समाप्त।